सबसे ग्रीन आर्मी की तरफ से यह आग्रह किया जाएगा कि अपने अपने स्थानों में प्लास्टिक का वो प्रतिबंध करें, क्योंकि प्लास्टिक से मानव को तो जो नुकसान होता ही है, साथ हमारे धरती माता को, विशेषकर गौवंशियों को इससे विशेष नुकसान होता है, क्योंकि प्लास्टिक कभी गलता नहीं, पचता नहीं है और गौ माता फल के या किसी के साथ खा लेती है खाद्य पदार्थ साथ में, तो वह प्लास्टिक उनके पेट में जमा होते जाता है। तो इन सब बात को लेकर के यह पहल की जा रही है। अभी मठ मंदिरों से आग्रह हम लोग कर रहे हैं, फिर रायपुर शहर में, फिर पूरे प्रदेश में हम आग्रह करेंगे और जन जागृति के माध्यम से प्लास्टिक का पूर्णतः प्रतिबंध हमारे छत्तीसगढ़ में हो, लोग स्वतः होकर के प्लास्टिक से को प्रतिबंधित करें, ऐसा हम सबका प्रयत्न है। गौ माता के संरक्षण के लिए राज्य सरकार भी अभ्यारण्य का केंद्र खोल रही है, इस पर आप क्या कहते हैं? मैं बहुत बहुत शुभकामना बधाई देना चाहता हूँ राज्य सरकार को कि वो गौ अभ्यारण्य खोलने के लिए उन्होंने घोषणा किया है, लेकिन आग्रह मेरा यह भी है कि वह घोषणा तक न रहे। आज 2 साल हो गया, कहीं कोई एक अभ्यारण्य दिख नहीं रहा है। जो पहले से गौठान जहाँ गौ संरक्षित रहते थे, वह गौठान भी आज बस से बदतर स्थिति में है। तो केवल घोषणा ही न हो, कार्य परिणित हो। गौ माता के लिए मैं इतना ही आग्रह सरकार से करना चाह रहा हूँ। मैं अमिताभ दुबे, ग्रीन आर्मी के प्रदेश अध्यक्ष। सिंगल यूज़ प्लास्टिक पॉलीथीन एक जहर है, हमको इसको बंद करना चाहिए। ये कागज़ों में तो बंद जरूर हो गया है, लेकिन जब हम ज़मीनी स्तर पर देखते हैं तो शायद कोई गली, कोई गांव, कोई बाज़ार, कोई मोहल्ला, कोई घर ऐसा नहीं है जहां पॉलीथीन ना हो। इसको अलग अलग स्तर पे हमने समाज के माध्यम से, NGO के माध्यम से, जन जागरण के माध्यम से, स्कूल और कॉलेज के माध्यम से हमने इस पर खूब काम किया विगत 8 वर्षों में। लेकिन जो अपेक्षित सफलता में मिलनी चाहिए थी, मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ बोल रहा हूँ कि इसको रोकने में हम असफल रहे। इसीलिए हमने इसमें निवेदन किया महान जी से कि इसकी एक शुरुआत एक ऐसे स्थान से होनी चाहिए, एक ऐसे केंद्र से होनी चाहिए इसकी आवाज़ छत्तीसगढ़ में मानी जाती है। महंत राम सुंदर दास जी तो दुधारी मठ के महंत हैं, महाराज हैं, उनके माध्यम से आज के कार्यक्रम में पूरे सत्रों में ये अपील की जा रही है कि हम शुरुआत करें और छत्तीसगढ़ के समस्त धार्मिक केंद्र, समस्त मंदिर इस पॉलीथीन रूपी राक्षस से मुक्त हों। हम गौ माता को जब खाना दें तो भूल कर भी पॉलीथीन में मत दें। मंदिर में जब प्रसाद चढ़े, फूल चढ़े, तो उसके लिए टोकरी की व्यवस्था की जाए, वैकल्पिक व्यवस्था की जाए। इसका विकल्प भी हम यहाँ दिखा रहे हैं, ये हमारा प्रयास है। और इसके बाद में जब मंदिरों से ये काम चालू होगा तो जन जन तक के, समाज में, भवनों में, कैटर्स के बीच में, स्कूलों में, कॉलेजों में और एक एक व्यक्ति तक के इस बात को हम पहुंचाएंगे कि पॉलीथीन जहर है, सिंगल यूज़ प्लास्टिक जहर है, इसे बंद होना चाहिए। पूरा ग्रीन आर्मी परिवार इसको बंद करने के लिए बिल्कुल लगा हुआ है, ज़ोर शोर से लगा हुआ है। और आज एक शीतला बाज़ार को लेकर हमने काफ़ी सफलताएं पाई हैं और रायपुर में हर कॉलोनियों में जाके वहाँ की जितनी महिलाएं हैं और वहाँ के जो नागरिक हैं उनको भी एक एक कॉलोनी को लेकर हम तो सिंगल यूज़ प्लास्टिक मुक्त करना चाहते हैं। मैं उन सारे लोगों से, उन जन जन तक ये आवाज़ अपनी पहुँचाना चाहता हूँ, उन बहनों से, उन माताओं तक पहुँचाना चाहता हूँ कि आज अगर आप अपने किचन से सिंगल यूज प्लास्टिक लाना बंद कर देंगे तो किसी की हिम्मत नहीं है कि कोई यहाँ प्लास्टिक पर कोई यहाँ पर प्लास्टिक हमारा अपने आप प्लास्टिक पॉलीथीन मुक्त हो जाएगा। मैं सिंगल यूज प्लास्टिक के लिए इतना बंद के लिए ये सबसे बड़ा ये गौ माता के हत्यारे बन रहे हैं हम लोग। हम आज स्वच्छता को भी लेके, स्वास्थ्य को भी लेके सिंगल यूज प्लास्टिक एक सबसे बड़ा रूप, राक्षसमयी रूप हमारे सामने आया है। इसे खत्म करना हमारे लिए, इसका अंत करना, उसका वध करना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। मैं यही कहना चाहूँगा, इसके लिए हमने एक सपना देखा है और सब यही सपना देखे और हर सपना वो पूरा होता है जिस काम को करने के लिए करते हैं। वो सपने के लिए हम सिंगल यूज प्लास्टिक के लिए 4 लाइनें कहना चाहूँगा। मोला सोचन देना यार, मोर सपना है तैयार, और एक दिन ऐसे आई रायपुर ले पॉलीथीन भाग जाही। मैं सभी रायपुर निवासियों से दोबारा ये निवेदन करना चाहता हूँ, आइए हम सब मिलकर हमारी ग्रीन आर्मी के साथ कंधे से कंधा मिला के चलिए। इंदौर में शासन प्रशासन जागरूक नहीं हुआ, वहाँ की जनता जागरूक हुई, आज वो प्लास्टिक मुक्त है। यहाँ के भी शासन प्रशासन से मैं विशेष आग्रह और निवेदन करना चाहता हूँ, आइए हमारा साथ दीजिए, इस रायपुर का साथ दीजिए, जनता का साथ दीजिए, गौ माता का साथ दीजिए। प्लास्टिक बैन का बिल्कुल मुहर लगाइए, इसको प्लास्टिक मुक्त बनाइए। मैं गुरदीप सिंह टुटेजा, अध्यक्ष ग्रीन आर्मी रायपुर। प्लास्टिक बैन हम प्रदेशवासियों के, हमारे देशवासियों के बस की बात है ही नहीं।
गौ माता की हत्या तो हमारी आदत बन चुकी है। नंदी बाबा के देह को देखूं तो हमें आनंद प्राप्त होता है शायद। मैं ये इसलिए कह रहा हूँ कि ये संभव नहीं है, क्योंकि हम केवल बंद करने की बात करते हैं। इसका विकल्प क्या है, इस पर कोई बात ही नहीं करता। जबकि असल सत्य तो ये है कि इसे बंद करना है तो आरंभ क्या करना है, इस पर भी बात हो। मैं समस्त मीडिया बंधुओं से भी विनती करना चाहूँगा कि इसके विकल्प को भी आप प्रसारित करें, प्रचारित करें। इसके विकल्प में एक बहुत अच्छा विकल्प है हमारे पास, जो कैरी बैग बनता है गोबर के द्वारा। गोबर से एक ऐसा कैरी बैग बनता है जो एक हद तक प्लास्टिक को रिप्लेस कर सकता है। कागज़ से बनते हैं कैरी बैग्स। अगर मीडिया इसको लेकर स्ट्रिक्ट हो जाए, मीडिया थोड़ा दबाव सरकार पर बनाए, क्योंकि देखिए मैं मीडिया से बार बार विनती क्यों करता हूँ। जिस प्रकार अभी महंत जी महाराज ने कहा कि सरकार केवल गौ अभ्यारण्य की बात कर रही है, गौ अभ्यारण्य समक्ष नहीं आ रहा है। कारण ये है कि हम उचित प्रश्न कर नहीं रहे। मैं जन जन से विनती करना चाहूँगा कि अगर सिंगल यूज़ प्लास्टिक को वाकई बैन करना है, भैया आप लोगों की पहल को मेरा नमन है, मेरा प्रणाम है, किंतु इस सिंगल यूज़ प्लास्टिक बैन के साथ साथ इसका रिप्लेसमेंट क्या है उसको भी अगर हम साथ में प्रचारित करें तो ये वाकई में सफल होगा। और मैं नमन करता हूँ ग्रीन आर्मी की इस अद्भुत पहल को कि इन्हें ये दिखाई तो दिया। आज गौ पीड़ा नज़र ही नहीं आती। मैं बता दूँ आपको 40, 50, 60 किलो प्लास्टिक निकलता है गौवंश के पेट से और प्राण त्याग देते हैं। तो इसको लेकर मैं तो सदैव तत्पर हूँ। गौकाज का ये महत्वपूर्ण विषय है। पूरे भारत से ये प्लास्टिक बंद होना ही चाहिए, किंतु विकल्प क्या होगा ये भी चिंतनीय है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।